मोतिहारी में हुए एनकाउंटर को लेकर डीआईजी का बड़ा बयान आया है। डीआईजी ने बताया है कि किस तरीके से अपराधियों ने पुलिस को फोन करके चुनौती दी थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई और अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। डीआईजी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब अपराधी फोन करके धमकी दे रहे हैं, लाशें बिछा देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जैसे ही एसएचओ को यह धमकी मिली, उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों से संपर्क किया और एक टीम का गठन किया गया। मोबाइल लोकेशन से जिसे पता चला कि किस इलाके से ये फोन आया था, पुलिस और एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई, घेराबंदी की गई और फिर मुठभेड़ हुई। कई घंटे तक चले इस मुठभेड़ में एक तरफ जहां एसटीएफ के एक जवान की जान चली गई, वहीं दूसरी तरफ दो शातिर अपराधियों को भी ढेर कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर डीआईजी क्या कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ एक घर में छुपे हुए हैं। उसको लेकर के मोतिहारी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराधकर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। जो जवान घायल था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अपराधकर्मी जिस पे वापस पुलिस ने फायरिंग किया था, उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों अपराधी जो एनकाउंटर में जिनका डेथ हुआ है, उन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है पहले से और पुलिस द्वारा उनके धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा था। दुखद घटना है कि हमारे जवान की मृत्यु हुई है। उसके लिए हम लोग सरकार का जो भी प्रावधान है उसके तहत मुआवजा, अन्य जो कंपनसेशन होता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको मिल सके। घायल भी है, घायल और अन्य कोई हल्का फुल्का चोट लगा है, लेकिन ज़्यादा कोई गंभीर कोई घायल। अपराधी जो मरा है दो अपराधी जिनकी मृत्यु हुई है, एक प्रियांशु दुबे है और एक कुंदन ठाकुर है। उन्हीं लोगों ने पहले धमकी दिया था, कौन से पुलिस वाले? हाँ, एक दिन पहले धमकी देने की भी बात आई थी। कुंदन ठाकुर द्वारा पुलिस को धमकी देने की बात आई थी। घटना किस जगह पे? घटना चकिया थाना क्षेत्र में, गांव का नाम बांसघाट गांव। हम आपको बता दें, ये पूरा मामला बिहार के मोतिहारी जिले का है। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस एनकाउंटर से हड़कंप मच गया था। एसटीएफ के एक जवान की भी जान चली गई है, जबकि दो शातिर अपराधी ढेर हो गए हैं। पुलिस की इस मुठभेड़ में उनकी जान चली गई है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला चकिया का बताया जा रहा है। पुलिस को फोन करके अपराधियों ने कहा था और धमकी दी थी कि अब लाशें बिछा देंगे, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम देने की फिराक में वो थे। और जैसे ही ये धमकी भरा कॉल आया, तुरंत इस कॉल को ट्रेस किया गया। लोकेशन के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे तक मुठभेड़ चली और इस मुठभेड़ में एक तरफ जहां दो अपराधियों को ढेर कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ एक एसटीएफ जवान की भी जान चली गई। एसटीएफ जवान के परिजनों को जैसे ही ये सूचना मिली कि उनकी मौत हो गई, वो तुरंत दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे और रोने लगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डीआईजी ने इस पूरे मामले को लेकर अब खुलासा कर दिया है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे जो छापेमारी अभियान है वो किया गया था और किस तरीके से रात के अंधेरे में अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अपराधियों ने टीम को देखते ही हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई और इसमें दो अपराधी ढेर हो गए, जबकि एक एसटीएफ जवान की भी जान चली गई। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।